दोस्तों लोग कैसे हो आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन ई सैंपल पेपर 1 का नए अंदाज में। मिक्स प्रैक्टिस बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए रहेगा ये रामबाण। तो बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पर लाए 4 मार्क्स का क्वेश्चन केस स्टडी वाला सेक्शन ई। पहली केस स्टडी, पहले में हार्ट अटैक लगा दिया। हार्ट रेट, द हार्ट रेट इज वन ऑफ द वाइटल साइंस। अब पहले ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताएगा, देख के बच्चा घबराएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक एसएस की तरह, बस जैसे सोशल स्टडीज़ में होता है वैसे पढ़ते जाना है। यहाँ से हमारा कोई काम का द स्पीड ऑफ हार्ट बीट एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देख के घबराना नहीं है, केस स्टडी को देख के घबराना नहीं है। क्लियर? आपको डेंजर का साइन नहीं प्रोड्यूस करना है। ये हड्डी वाला क्या होता है, ये डेंजर का साइन होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले नॉर्मल हार्ट रेट डज नॉट गारंटी दैट ए पर्सन इज फ्री टू or is useful benchmark for identify the heart rate for a person should be between 60 and 100 per minute while they are resting। ये सीबीएसई ने वैसे इसलिए लॉन्च किया कि तो आपको ये चीज़ पता लगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। भी आप ऐसे इन डेटास को इकट्ठा करके इसको प्रैक्टिकली 30 वुमेन्स का किया गया, एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर्स ऑफ द एम्स एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। तो ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप प्रैक्टिकली जोड़ पाओ मैथ्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ वुमेन्स दिया हुआ है। तो टोटल वुमेन्स कितनी है इसने दिया हुआ है। टोटल वुमेन्स यहाँ पे कहाँ पे दिया था, यहीं पे तो कहीं पे दिया था। 30 वुमेन्स नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, फिर हम देख लेंगे। 30 वुमेन ये रहा। ठीक है, तो करते हैं। तो ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द मीन हार्ट रेट। मीन मतलब मीन निकालना है। तो मेरा तो सबसे फेवरेट है स्टेप डेविएशन मेथड, मेरा सबसे फेवरेट और सबसे इजी कैलकुलेशन वाला अगर कोई मीन में है तो वो है स्टेप डेविएशन। आप कहोगे कि नहीं सर वो डायरेक्ट मेथड सबसे इजी है। इजी तो है, फॉर्मूला वाइज है वो इजी। ये फॉर्मूला वाइज थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, बट एक्चुअल में ये सबसे ईजी कैलकुलेशन वाइज होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी पे कर दूँगा। लाइन नहीं सीधी लग रही आज। तो ये हमने लोगों ने लाइन लगा दी सीधी। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 8 7 4 2। टोटल करो इसका कितना हुआ, 2 4 6 6 3 9 9 17 17 7 24 24 4 28 28 2 30। वही 30 वुमेन थी, तो टोटल तो 30 आना ही चाहिए था। इसका टोटल कितना आ रहा है, 30। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब चलो इसको अलग से लिख लेते हैं। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आ रहा है वो इसमें हम नहीं ऐड करते। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है हमें, 30 दिया हुआ। तो स्टेप डेविएशन पहले क्या बोलता है कि आप जो ये मिडल वैल्यू है एफ आई यू आई निकालते हैं। पहले ये एफ आई हो गया, फिर उसके बाद यू आई निकलेगा। ठीक है, यू आई क्या होता है, आप कोई भी मिडल वाली टर्म उठा लो। ठीक है, तो आपको पहले एक्स निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इसका कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 65 और 68 कितना होगा, 8 5 13 हो गया आपके पास। 13 के बाद कितना, 6 6 12 और 1 13, यही हुआ। इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे बेटा कितना आएगा, 65। यार सिंपल सी बात है, ये इसका डिफरेंस 3 का है ना, तो 66.5 आ जाएगा। फिर 66.5 के बाद फिर 3 का जो डिफरेंस आएगा, 3 ऐड कर दो। 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, कितने का गैप है, 3 3 का है ना, तो 69.5 आ गया। उसके बाद कितना आएगा, 69 में फिर 3 ऐड करोगे 72.5, फिर 75.5। ठीक है, ऐसे चलेगा। ये x निकाला, x क्या होता है, ये क्या चीज़ है, x क्या है आपका क्लास मार्क। क्या है बेटा, क्लास मार्क, जो कि क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, तो 75 और 3 क्या हो गया, 78। ये देखो 3 3 का गैप है ना, तो 3 3 के गैप से चलता जाएगा। 78 और 3 81.5, एक निकाला, बाकी तो 81 और 3 84.5। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो मिडल की वैल्यू है, ये जैसे इधर ये जो डेटा है इसको मैंने एज्यूमिंग वैल्यू कर लिया। मतलब मेरी जो एज्यूमिंग स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ होता है। क्लियर? अब एज्यूमिंग वैल्यू मेरी क्या है, 75.5। एज्यूमिंग वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
एज्यूमिंग वैल्यू मेरी कितनी है 75.5, एज्यूमिंग वैल्यू 75.5, जिसके अबाउट ये डेविएट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर आएगा यू आई, ठीक है। तो ये जो यू आई होता है, आपको क्या करना है, यू आई क्या होता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच होता है, पर इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली टर्म आप ज़ीरो रखो, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3, क्लियर। अब आप क्या करोगे, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करोगे। किसको मल्टीप्लाई करना बेटा, एफ आई और यू आई को। ये एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई यू आई। कहने का मतलब कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, क्या आएगा आंसर -6। इसको इसके साथ करेंगे 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -1 -3। इसका यूज़ बस इतना था कि इससे हमने एज्यूमिंग वैल्यू एक निकालनी थी, जो हम लोगों ने निकाल ली 75.5। 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, 7 4 2 8 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो। अब देख रहा है 6 8 प्लस का भी है, कहने का मतलब ऐड जब करोगे, इसको ऐड करोगे बेटा, देखो जब आप ऐड करोगे -6 + 8, अब -8 -3 में ऐड करना क्या है, 7 8 6, 7 8 6। जब ये ऐड करोगे सारा ऐड करेंगे तो ये तो +8 -8 कैंसिल हो गया, +6, ये तो देखो सीधा ही निकल गया ना, 7 में से 3 गए, प्लस का 4, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, +4। बेटा क्या है, +4, मतलब एफ आई यू आई का वैल्यू का सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 75.5 लिख दिया मैंने। एच क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है इसमें, डिफरेंस कितने का, 3 का। वैसे करोगे ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा टास्क, तो इजी बनाने की कोशिश करो। सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई यू आई ये रहा, एफ आई यू आई ये रहा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये एफ आई यू आई निकाला है इसका जो टोटल ये रहा, ठीक है। समझ गए मेरी बात, होप आप सभी को समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं साफ साफ। हमने क्या निकाला, एफ आई यू आई लिखने का तरीका, तो ये हो गया आपका। अगर मैं इससे कर दूं तो ये एफ आई यू आई निकाला, ठीक है। एफ आई यू आई का जो आंसर है हमारे पास क्या है, ये चीज़ यहाँ पे ना, ज़्यादा ही हो गया लगता है काम, 6 और ये क्या आया था हमारा, प्लस का 4 आया था आंसर, क्या आया था, 4 आया था ना, 4 किस में, प्लस में आया हुआ। तो ये हो गया 4/सिग्मा एफ। एफ का जो टोटल अभी हम लोगों ने देखा था, ये एफ का जो टोटल कितना था हमारे पास, 30 था, ठीक है। तो 3 10 पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 75.5 + 0.4, तो कितना होगा, 75.9 हो गया आपका, 75.9। तो मीन हार्ट बीट, ये क्वेश्चन 75.9 निकला। ये क्वेश्चन रहा होगा 2 मार्क्स का, तो इतना पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन वैल्यू, ठीक है। अब मीडियन वैल्यू का अपर लिमिट निकालना है, क्लियर। तो ऐसा करते हैं, हम एक और पेज जोड़ देते हैं इसके साथ। तो पिछले पेज से ऐसे करते हैं, हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें नेक्स्ट में दिक्कत ना आए। ये हमने कर लिया। तो पहले का तो आंसर अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला है ये, 75.9। तो पहले पार्ट का तो निकाल दिया, 75.9 निकाल दिया। दूसरे पार्ट के लिए क्योंकि वहाँ पे गंद पड़ रहा था इसलिए मैंने। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कैसे निकलता है, तो क्लास इंटरवल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मॉडल वैल्यू भी पूछा हुआ है, तो पहले मैं मॉड का निकाल देता हूँ, उससे पहले सी एफ नहीं ना निकालना पड़ेगा। क्या है, 2 4 3 8 7 4 2। ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, F1 होता है। सबसे बड़ा नंबर F1 ही होता है ना, तो उसके सामने वाली क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास। क्या होगी बेटा, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। एक्चुअल में यही मीडियन क्लास भी होगी, कैसे मैं बताता हूँ बाद में। तो आपका जो मॉडल वैल्यू वाला का, मॉड वैल्यू का लोअर लिमिट पूछा है, तो मॉडल क्लास तो हमारी आ गई, मॉडल क्लास बोला जाएगा इसको। क्या है, ये वाली 74 से 77। पर उसने हमसे क्या पूछा था, लोअर लिमिट। इसका क्या पूछा है,
इसके जो लो पे लिमिट है, तो लो पे लिमिट क्या है 74, कितनी है बेटा 74। अब क्या पूछा उसने, अपर लिमिट, क्या पूछा है अपर लिमिट ऑफ मीडियन वैल्यू, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन वैल्यू। तो पहले हम निकालते हैं सी एफ, सी एफ कैसे निकलेगा, 2 4 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 ते 4 28 28 ते 2 30। हमें क्या करना है, जो इसका जो लास्ट दिया है n/2, 30/2 कितना हो गया 15। 15 से बड़ा नंबर जो इसमें है कौन सा, ये वाला 17 है ना, तो ये 17 वाला, ठीक है। तो फिर मीडियन क्लास भी यही हो गया, मीडियन क्लास भी क्या हो गया बेटा, यही हो गया 74। इसमें क्या पूछा है, अपर लिमिट, क्या पूछा है अपर, अपर में क्या है 77, तो अपर वाले का आंसर क्या आ गया 77। बाकी तो इजी है क्वेश्चन, मतलब ये 2 मार्क्स का रहा होगा और ये 1 मार्क्स का पूछेगा, वो ये भी 1 मार्क्स का पूछेगा और 1 मार्क्स में उसने चॉइस दी है। हाउ मेनी वुमेन्स आर हैविंग हार्ट बीट इन द रेंज 68 to 77, 68 टू यहाँ से 77 की रेंज में, तो ये वाला सारा ऐड कर दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाउ मेनी वुमेन्स, वुमेन्स ये है ना, ये नंबर ऑफ वुमेन्स था, तो आप ऐसा बोल सकते हो ये वाली रेंज, कहने का मतलब 4 3 और 8, ये वाली रेंज 4 और 3 7, 7 और 8 15, ठीक है। तो कितनी वुमेन्स रही होंगी 15, तो ये आ गया, ऐसे आपके आ गए कितने मार्क्स 4 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये कितना था 36 था। अब बारी है हमारे 37 नंबर क्वेश्चन की, जो कि केस स्टडी है और ये अमूल डेयरी के बारे में, मतलब अमूल वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड ब्रांड, अमूल दूध पीता है इंडिया। एवरी इंडियन टैगलाइन हैज़ ग्रोन अप लिसनिंग जिंगल्स, अमूल गर्ल द ब्रांड मैस्केट इन द पोलका डॉटेड ड्रेस, डॉटेड ड्रेस होती है, नॉस्टैल्जिया इवोकिंग सिंबल, अमूल हैज़ टू कम टू सिंस इट फाउंडिंग 1946। मतलब इसमें थोड़ा सा बताता है, अमूल की हिस्ट्री बताया होगा, कुछ नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन है, ए मिल्क टैंकर ऑफ अमूल डेयरी। देखो मैथ का जो हमारा जो शुरू हो रहा है वो तो पहले इतिहास उसने दोहराया है। अमूल टैंकर ऑफ अमूल डेयरी सिलेंड्रिकल इन शेप, हैविंग डायमीटर 2 मीटर एंड लेंथ 4.2 मीटर, सप्लायर मिल्क, ठीक है। एक ये है अमूल का जो मान लो टैंकर है, ठीक है, अमूल का जो टैंकर है ये वाला है, बना दिया हम लोगों ने अमूल का टैंकर। इसका बेटा रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ हमें, डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना है 1, इसका रेडियस कितना है 1। अब इसके बाद व्हाट इज द लेंथ एंड लेंथ 4.2, लेंथ कितनी है इसकी 4.2। सप्लाइज मिल्क टू द 2 बूथ इन द रेशो 3:2, 2 रेशो को मिल्क देता है, पहले को 3 रेशो में, दूसरे को 2 रेशो में, ठीक है, समझ गए, क्लियर है बेटा, इतना आपको समझ आ गया। वन ऑफ द मिल्क बूथ हैज ए क्यूबॉइडिक वेसल, एक का जो वेसल है कुछ इस तरह से क्यूबॉइडल वेसल है, ठीक है, रेशो क्या है 3:2, क्यूबॉइडल वेसल है। इसका जो एरिया रहा है वो है 3.96 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 3.96 मीटर स्क्वायर। एंड अदर हैज ए सिलेंड्रिकल, दूसरा कैसा है वेसल जिसमें दूध जा रहा है वो सिलेंड्रिकल है, हैविंग रेडियस 1 मीटर, इसका रेडियस कितना है 1 मीटर है। इसको ऐसे, ये भी रेडियस 1 मीटर का ही था, ये भी रेडियस 1 मीटर का ही है, ठीक है। तो ये बेस ये 1 बोल देते हैं इसको, चलो इसको 2 बोल देते हैं और इसको 3 बोल देते हैं, ठीक है, समझ गए। ये है स्टोरी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंकर, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंकर, मिल्क टैंकर मतलब ये वाले का पूछा हुआ, ठीक है। एक एक पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ले चलते हैं इधर, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंकर,
तो मिल्क टैंकर वो भी कौन सा, पहले वाला, ये क्योंकि इसी से वो सभी में मिल्क जा रहा है। वॉल्यूम, और ये कौन सी शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब पाई की वैल्यू उसने भी बोला 22/7, नहीं बोलता तो भी मैं यूज़ करता, क्यों, क्योंकि 1 × 1 एच की वैल्यू क्या है मेरी 4.2, जो कि 7 से कटता है। 7 6 × 42, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 12 13, 13.2 मीटर का क्यूब। कितने का क्यूब, मीटर का क्यूब। देखो यही है ना 1 मिनट पहले हम लिखते हैं पेन के साथ, 13.2 मीटर क्यूब हो गया पहले का आंसर। चेक करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे हमें सारा दिख भी रहा है, क्लियर। तो हम लोगों ने ये स्टोरी भी बनाई हुई है, तो सारा हमारे सामने है। फर्स्ट पार्ट हो गया वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंकर। तो पहले पार्ट का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 13.2 मीटर का क्यूब, क्लियर। फाइंड द लेवल ऑफ द मिल्क इन द क्यूबॉइडल वेसल। लेवल ऑफ मिल्क निकालना है, इसमें कितनी हाइट का मिल्क है ये निकालना है, कितनी हाइट का मिल्क है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मतलब क्या पूछ रहा है वो, पहले मुझे ना इस क्यूबॉइडल वेसल में कितना ये आ रहा है ये बताना पड़ेगा, कितना मिल्क है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से जा रहा है, इसमें कितनी रेशो में जा रहा है, 3 रेशो में जा रहा है। इसका कितना हिस्सा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन क्यूबॉइडल वेसल। पहले एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, कितने रुपए बेटा, 10 रुपये हैं। तुम 2 भाई हो और तुम्हारे पापा ने पैसे दे दिए 3:2 में। इसका मतलब क्या है कि पहले बंदे को कितने में लेंगे, 10 का, इसको 3 टोटल हिस्सा कितना है 5, तो इसको 6 रुपये मिलेंगे। और दूसरे को कितने रुपए मिलेंगे, 4 रुपये मिलेंगे, क्लियर, समझ गए। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन क्यूबॉइडल वेसल, इसको किस रेशो में जा रहा है, 3 रेशो में। तो टोटल कितना है 13.2। 13.2 का कितना हिस्सा, 3 टोटल क्या है 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 2 × 6 हो गया, 3 3 × 9 हो गया, 3 1 × 3, 39.6/5 मीटर क्यूब। क्या उसने पूछा, नहीं, उसने क्या पूछा, फाइंड द लेवल ऑफ मिल्क। अब मेरी बात सुनो, ये इसमें वॉल्यूम हो गया। अब इसका एक वॉल्यूम हमने निकाल दिया और एक तरफ फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन क्यूबॉइडल वेसल, इन क्यूबॉइडल वेसल, क्लियर, जो क्या है 39.6/5। और कुछ हमें दिया भी हुआ है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H होता है ना वॉल्यूम, 39.6/5। और L/B क्या होता है हमारे पास, L/B क्या होता है बेटा, एरिया, 39.6/5। अब एरिया का वैल्यू उसने दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसके, 3.96 × H, 39.6/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39.6/5 × 1/3.96। बेटा जब पॉइंट हटेगा, अब मेरी बात सुनो, यहाँ से अब कैलकुलेशन पॉइंट हटाओगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, क्लियर। 1 0 से 1 0, 396 को 396 से, 5 2 × 10। तो इसकी हाइट कितनी आएगी, 2 मीटर। कितनी आएगी बेटा, 2 मीटर। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 2 मीटर, क्लियर। तो पहले का हम लगा देते हैं आंसर। पहला आंसर है हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा उसने पूछा था हाइट, पर हाइट के लिए मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ा, इसमें इतना लंबा आंसर निकला सेकंड का,
ठीक है, ठीक बेटा। तो ये यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट शुरू हुआ और सेकंड पार्ट को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगा। फिर इसको कैलकुलेशन को करते हैं यहाँ से ख़त्म, इधर से भी इसको थोड़ी सी सफाई की हम लोगों ने, और ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब है हमारा हाउ मच मिल्क इज सप्लाई टू सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल को कितना मिला, जैसा अभी मैंने बताया। तो सिलेंड्रिकल वेसल को कितना मिलेगा, मिल्क इन सिलेंड्रिकल वेसल, टोटल कितना था, ये टोटल अमाउंट है यहाँ पे। यहाँ से टोटल जो निकला था वो कितना था, 13.2। ये हम लोगों ने देखा। उसका तीसरा हिस्सा इधर चला गया, दूसरा हिस्सा इधर चले गया, तो कितना आ जाएगा 13.2 यहाँ से निकला है, इनटू इसमें अब कितना है 2 अपॉन टोटल फ्रैक्शन कितना है 5, टोटल कितना है 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। ठीक है बेटा, 5 5 25, पॉइंट पहले हटा दो, 25 5 10 5 40। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास 5.28 मीटर का क्यूब आ गया, ये आंसर। अब चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट उसने लेवल ऑफ मिल्क इन सिलेंड्रिकल वेसल भी पूछा। इसमें कितना है मिल्क का लेवल ये पूछा है उसने। ठीक है, तो अब फिर हमारे पास ये आ गया, इतने मीटर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक तरह से हमें दिया हुआ, इसमें कितना है भरा हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल कितना बेटा 5.28, और इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1, 1 इंटू 1। हाइट कितनी है फाइंड करनी है 5.28, 5.28, और इसके बाद ये चीज़ कितनी हो जाएगी, हाइट की वैल्यू 5.28 इंटू 7 अपॉन 22। पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 11 2 22, क्लियर। अब यहाँ पे फिर कटिंग हो जाएगी, कटिंग होगी कितना आएगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा साफ कटिंग करके दिखाते हैं आपको इधर। तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई 5.28 था, 5.28 मतलब 528/100 इंटू 7 अपॉन 22। 11 2 22 हो गया, 11 4 44। ठीक है बेटा, और 8 11 8 88। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया आपके पास हाइट 24 इंटू 7, 7 चौके 28, 14 दे दो 18, 1.88। एक मिनट, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 दे दो 16, एक मिनट, 1.68। ठीक है, 28 2, हाँ ठीक है 1.68 मीटर। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये जो वैल्यू आया ये चीज़ इतना आया। ठीक है, ये पूरा आपके सामने फुल क्वेश्चन मैंने रखा, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वेसल ये निकाला और ये मिल्क इन द सिलेंड्रिकल वेसल, तो ये कितना है 5.28। ठीक है, ये हमारा तीसरा पार्ट था, ये हमारा फोर्थ पार्ट था, और ये हमारा सेकंड पार्ट था। क्लियर है बेटा, होप आप सभी को इतना चीज़ ये समझ आया होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 बेटा। मॉर्निंग असेंबली इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल डिसिप्लिन, और ये दिया हुआ है अभी स्कूल का सारा कुछ, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। मतलब पहले एक एथिक वैल्यू बताया हुआ है, मतलब केस स्टडी में भी प्रेयर होती है, नेशनल एंथम होती है, बियॉन्ड ऑल द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन द मॉर्निंग असेंबली बाय स्कूल स्टाफ
स्टूडेंट हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस. हैव यू नोटिस दैट स्कूल, सपोज ए स्कूल हैव 100 स्टूडेंट, दे आर असेंबल्ड इन ए प्रेयर 10 रोज. तो ऐसा कुछ दिया हुआ है और ये आपके सामने है. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 38 और ये लास्ट क्वेश्चन है. अब ये कौन से चैप्टर से है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से. कहाँ से बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन लिया हुआ है. क्लियर है? डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का. ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है. पहले हमें देखना पड़ेगा ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है. ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए यहाँ से 3 है, एक्स से वाई से 4 है. ए एक्स से 3, वाई से क्या है बेटा? 4 है. बी का पॉइंट क्या है? बी का पॉइंट क्या है? एक्स से 6 है, वाई से क्या है? 7 है. एक्स से 6 है, वाई से क्या है? 7 है. तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है. ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? आप करोगे अंडर रूट करोगे, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करना है उसका स्क्वायर करना है. ठीक है, तो 7 - 4 का स्क्वायर. 6 - 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर. 7 - 4 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9 होता है. इधर भी 3 का स्क्वायर 9 और 9 रूट 18. रूट 18 का आंसर मतलब 2 × 9. 2 × 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2. तो पहले का आंसर क्या आ गया? 3√2 आ गया. ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो. मुझे कैसे पता लगा कि ये स्क्वायर के जैसी ज्योमेट्री है? कैसे पता लग रहा है? देखो, ये यहाँ से हिस्सा 1 2 3 बॉक्स इधर छुटा हुआ है, 3 बॉक्स इधर छुटा हुआ है, 3 बॉक्स ही ऊपर को है, 3 बॉक्स ही नीचे को है. हर तरफ से सिमेट्री तो सिर्फ स्क्वायर की होती है ना. तो सी से लेके डी चेक कर लेते हैं हम लोग. सी से लेके डी की दूरी, सी से डी की दूरी कितनी हुई बेटा? सी से डी, पहले सी से लेके डी तक. सी का पॉइंट क्या है? 9 यहाँ से, यहाँ से क्या है? 4. 9 यहाँ से है, कॉमा 4. ये किसका पॉइंट है बेटा? ये किसका पॉइंट है हमारे सामने? सी का पॉइंट है. सी का पॉइंट क्या? 9,4. अब है हमारे पास डी का पॉइंट. तो डी का पॉइंट हमारे पास क्या? एक्स से 6 वाई से 1. एक्स से 6 वाई से 1. क्लियर है? तो अब हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस. ऐसे सी डी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? अंडर रूट डालो, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर. तो 6 - 9 कितना होगा? -3 का स्क्वायर. ये क्या होगा? ये भी -3 का स्क्वायर. -3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 + 9. ये भी क्या होगा? रूट 18. रूट 18 अभी निकाला. क्या निकाला हमने? 3√2. मतलब ये भी जो आंसर आ गया 3√2 हो गया. क्या हो गया बेटा? 3√2. अब हमें किसका निकालना है? ए से लेके सी का. ए से सी. ए का क्या है हमारे पास? एक्स से 3 वाई से 4. एक्स से 3 वाई से 4. सी का क्या है बेटा? एक्स से 9 वाई से 4. एक्स से 9 वाई से 4. ये तो देख के भी पता लग रहा है कितना यूनिट हो रहा है. इस दोनों के बीच की दूरी 1 2 3 बॉक्स 4 5 6. इसका आंसर जो आएगा 6 बॉक्स 6 स्क्वायर यूनिट आएगा. कैसे? अभी आपको मैं दिखाता हूँ. क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं. ए से लेके सी तक की दूरी जो कि क्या होगी? 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर. 4 - 4 का स्क्वायर. तो 9 - 3 कितना होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 0. तो √6 का स्क्वायर. तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल. 6. मैंने पहले ही बोला था इसका आंसर 6 आएगा. तो इसका आंसर क्या आ गया? 6. अब डी से लेके बी तक की दूरी, डी और बी की, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी कितना होगा? 7 - 1 6 हो जाएगा. ठीक है, तो पहले पार्ट हमने ये निकाला ए बी, फिर सी डी और अब ए सी. अब उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? डी से लेके बी. डी से लेके बी तक का. डी की कितना है? 6,1. डी का क्या है? 6,1. बी का क्या है बेटा? बी का पॉइंट है आपके पास 6,7. बी का पॉइंट क्या है? ये ना, ये डी 6,1. फिर बी का पॉइंट 6 ये रहा, यहाँ से क्या है? 7. तो डी बी की लेंथ, डी बी की लेंथ क्या होगी? अंडर रूट डालो, 6 - 6 0 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 फिर इसका स्क्वायर. तो बेटा ये तो 6 - 6 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा. 7 - फिर 6 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 6 हो गया. तो हमारा ये भी डिस्टेंस कितना आ गया? 6 आ गया. ठीक है, तो हम लोगों ने जितने भी डिस्टेंस निकाले एक बार हम इसको कर देते हैं, शेड कर देते हैं.
क्लियर। ए बी का डिस्टेंस निकाला जो कि 3√2 है, फिर हमने सी डी का डिस्टेंस निकाला जो कि फिर 3√2 है, तो फिर हमने उसके बाद ए सी का डिस्टेंस निकाला। ये इजी क्वेश्चन में से है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमने क्वेश्चन किए कंप्लीट, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों। द एंड मिलते हैं, जय हिंद।